हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। देखो, यहाँ पर दो बड़े अपडेट आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2024 की शुरुआत से ही रेलवे की तरफ से अपडेट्स आने शुरू हो गए थे और कुछ यहाँ पे खबरें छात्रों के लिए अच्छी है, कुछ बुरी हैं। और आज भी इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे अपडेट देने वाला हूँ, जिसमें एक अपडेट स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है और दूसरी जो अपडेट है वो थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गुड न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो एज का रिलैक्सेशन स्टूडेंट को नहीं मिला था, लेकिन छात्रों की डिमांड के बाद, छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर एएलपी में दिया गया और ये नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था। बेसिकली ये एक कोरिजेंडम नोटिस था, जिसमें 3 साल का एज का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को मिला था। अब उसके बाद से लगातार स्टूडेंट के सवाल ये आ रहे थे कि सर, जैसे एएलपी में एज का रिलैक्सेशन मिला है, क्या बाकी वैकेंसीज में भी मिलेगा या फिर नहीं? क्योंकि रेलवे ऑलरेडी बता चुका है कि एएलपी के बाद आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपकी आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, देन आपका ग्रुप डी, मिनिस्ट्रियल, आइसोलेटेड कैटेगरी, ये सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि क्या बाकी वैकेंसीज में भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। अब उसी के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ आपके लिए आई है और एक नोटिस यहाँ पर ऑफिशियल आ चुका है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आरबीई नंबर 8/2024 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। और डेट सबसे पहले आप देख लीजिए, 30 जनवरी 2024 को जारी हुआ है न्यू दिल्ली से और भेजा गया है सभी जनरल मैनेजर को, सभी जोन के। ठीक है, सब्जेक्ट में कहा गया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट ऑन द रेलवे। यानी कि यहाँ पर अपर एज लिमिट में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसी आएगी नॉन गजेटेड पोस्ट की, अभी नॉन गजेटेड में सारे आते हैं आपके, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, सभी, इन सभी में एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द मैटर ऑफ ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट to non-gazetted post in railway to give relief to many candidates who may have become over age and have missed the opportunity to appear in recruitment in railways ड्यू टू कोविड पेंडेमिक वॉज अंडर एग्जामिनेशन इन दिस ऑफिस। देखो, यहाँ पे एलपी के लिए उन्होंने कोरिजेंडम नोटिस अलग से दिया था, लेकिन यहाँ पर सारी वैकेंसीज की लोग बात कर रहे हैं। जितनी भी नॉन गजेटेड पोस्ट आएंगी ओपन मार्केट से या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से, उसमें यहाँ पर बोला गया है कि कोविड के कारण एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। It has now been decided to provide age relaxation of 3 years for the ongoing recruitment exercise for the post of assistant loco pilot published under CN 1/2024। इनका कहना है कि 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑनगोइंग असिस्टेंट लोको पायलट की जो रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें दिया जा चुका है। दिस रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी ओवर एंड above the 3-year relaxation already available above the prescribed upper age limit in open market recruitment to non-gazetted post in railway वाइड लेटर नंबर। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस भी दिया है और कहा कि ओपन मार्केट की वैकेंसीज में जो है एज का रिलैक्सेशन 3 साल का दिया जाएगा। पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं, और लेटेस्ट भी है 30 जनवरी का ही। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जितनी वैकेंसीज आपकी आएंगी, जैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या उसके बाद जो आपके एनटीपीसी वगैरह आएगी, तो सभी में आपको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ थी। अब चलिए जो बैड न्यूज़ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बैड न्यूज़ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, रेलवे में अब टेक्निकल सुपरवाइजर भी ठेके पर रखे जाएंगे। देखो, आपको पता है कि आरआरबी जेई का लास्ट रिक्रूटमेंट 2018-19 के आसपास आया था, उसके बाद आरआरबी जेई एसएससी का कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आर्टिकल आया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। निजीकरण की राह पर तेजी से बढ़ रहे रेलवे में अब जूनियर इंजीनियरों और सीनियर सेक्शन इंजीनियरों की जगह ठेके पर टेक्निकल सुपरवाइजर रखे जाएंगे। देखो, यहाँ पर आरआरबी जेई और एसएससी की यहाँ पे बात हो रही है कि उनको भी अब ठेके पर रखा जाएगा। रेलवे बोर्ड ने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1 साल के लिए संविदा पर टेक्निकल सुपरवाइजर रखने की अनुमति दे दी है। देखो, एक तरफ यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट में काम चल रहा है। यहाँ पर 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए संविदा पे कर्मचारियों को रखा जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य जोन अधिकतम 50 टेक्निकल सुपरवाइजर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट भी इन्होंने दी है कि इतने सुपरवाइजर आप प्राइवेट तौर पे रख सकते हो। 3 जनवरी को बोर्ड के उपनिर्देशक ए नारायण राव के जारी आदेश ने क्षेत्रीय रेलवे को राहत पहुंचाई है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, एक तरफ रेलवे कहता है हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, तो वैकेंसीज कहाँ से आएंगी? जब इस तरह से आप प्राइवेट कर्मचारी रख के काम कराओगे तो वैकेंसीज तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो संगठन है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वे लगातार रिक्त पदों के सापेक्ष स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रेस बंद हो गए, कारखाने बंद होने की कगार पर हैं, स्टेशनों पर साफ सफाई, ट्रेनों की जानकारी देने के
के साथ टिकट भी निजी कर्मी बुक करने लगे हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपके स्टेशन पर जो इंफॉर्मेशन काउंटर होता है, जो इंक्वायरी काउंटर जिसको बोला जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेट कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं जिनको यहाँ पे प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है या दिया जा चुका है। इंजीनियरिंग विभाग बचा था, वह भी आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ने लगा है। और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता कहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत 60,000 कर्मचारियों के पद के सापेक्ष 14,329 पद रिक्त हैं। देखो यहाँ पर जो है ये बड़ा अपडेट है कि आपके आरआरबी जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के 14,329 पद रिक्त हैं। टोटल 60,000 की स्ट्रेंथ है, जिनमें से इतने पद यहाँ पर रिक्त हैं और रेलवे कहता है कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसके बाद भी नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। वर्ष 2019 से 1298 पद के सापेक्ष शुरू की गई नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी में तैनाती की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। बढ़ई, माली और दफ्तरी आदि के पद अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो देखो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, और वैकेंसीज बड़ी संख्या में है, लेकिन अब यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इसको चलाया जाएगा, उस कारण से वैकेंसीज कम दे रहे हैं और बहुत कम चांसेस है कि वैकेंसीज बढ़ के आपको मिलेंगी। बाकी आरआरबी जेई की अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 14,329 पद हैं जेई एसएससी के, लेकिन आपको जो है लगभग 3 से 4,000 के बीच में ही ये पद देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। जिस तरह से बाकी वैकेंसीज आ रही हैं, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।